हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में आते हैं, कई बार रिपीट किए गए हैं। इसमें प्रूफ दैट टाइप के क्वेश्चंस भी हैं और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। ये प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस करवा रही हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री की। ज़्यादा बच्चों को डिफिकल्ट लगती है ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो आप वीडियो पूरा देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करें, शुरुआत करते हैं हम। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख रखा है। ये दिया हुआ है कि इफ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा, ये भी हमें दिया हुआ है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। तो चलो हम शुरू करते हैं। हम कैसे शुरू करेंगे, जो दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं, फिर इसी से हम करने की कोशिश करते हैं। देखो, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमें गिवन है। तो हम यहीं से शुरू करते हैं, यहीं से शुरू। तो देखो, ये हमारा एक्स साइन क्यूब थीटा है। इसमें से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा अलग निकाल लें, इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा अलग निकाल लें, तो देखो क्या बनता है। मतलब शुरुआत जैसे आपको समझ में आए वैसे करना शुरू कर दीजिए। तो एक्स और वाई की वैल्यू किसी ने साइन और कॉस के टर्म्स में निकलेगी, तभी तो हम इसको प्रूव कर पाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब आप सोचो कैसे शुरू करें, जो आपको समझ में आ रहा है, गिवन है। तो यहाँ से देखो हम ये निकाल सकते हैं, यहाँ से साइन स्क्वायर, इसको मतलब ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखो, हम एक्स साइन थीटा ऐसा लिख लेते हैं, क्यूब है ना ये, तो एक्स साइन थीटा लिख के फिर हम यहाँ ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। इसी तरह हम इसमें भी करेंगे, प्लस वाई कॉस थीटा ले लिया हमने, और अंदर हमारा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ब्रैकेट में आप चाहे इसको रख लो, इसको बाहर रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमने कर लिया पहला काम। आगे जो हमारा इक्वल में दिया हुआ है, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी, मतलब इसको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हमें एक्स और वाई के टर्म्स में वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो इन क्वेश्चंस में घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन लिखा है, आपको जो समझ में आता है करना शुरू करिए, फिर बाद में धीरे धीरे आप करते जाएंगे, प्रोसीड करेंगे, तो समझ में आने लगेगा हमें क्या करना है, कैसे करना है। या नहीं भी पूरा निकल पाता है, तो जितना आप कर पाते हो उतना करोगे, तो उसमें ही मार्क्स मिलेंगे। ये 3 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये एक्स साइन थीटा है प्लस वाई कॉस थीटा है। अच्छा, हमारे पास एक चीज और भी तो है, एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा, ये भी तो दिया हुआ है। तो हम किसी भी जगह वाई कॉस थीटा की जगह हम एक्स साइन थीटा लिख सकते हैं ना। अब हम ये करेंगे, तो हम पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्या क्या गिवन है, क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, तो वही करेंगे हम। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा, एक्स साइन थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब हम वाई कॉस थीटा की जगह एक्स साइन थीटा रखेंगे, क्योंकि हमारा गिवन है। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे एक्स साइन थीटा, और ये ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया ना। ये हमने इसको चेंज कर दिया, ये ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हो कि एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा, ये गिवन है। ये हमने इस लाइन में यूज किया है ना, वाई कॉस थीटा की जगह एक साइन थीटा रखा। अब अगर ध्यान से देखो अपने पूरा टर्म, तो हम क्या देख रहे हैं, देखो 2 टर्म्स हैं, प्लस या माइनस से टर्म सेपरेटेड होते हैं। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है। तो इन दोनों टर्म में से हम एक्स साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम एक्स साइन थीटा कॉमन निकालेंगे। एक्स साइन थीटा हमने कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप में से ये कॉमन हो गया, तो हमारा ये बचा साइन स्क्वायर थीटा बचा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन लगाएंगे। और सेकेंड स्टेप में हमने ये कॉमन लिया, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इजी होने लगा ना, आ रहा समझ में देख के। अब हम क्या करने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है, 1 के इक्वल होता है ना। तो बस अब हम इसको 1 लिख देंगे, एक्स साइन थीटा इंटू 1, इसकी जगह 1 हो गया, इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। हो गया ना इजी। अब देखो साइन थीटा इधर भी है, साइन थीटा इधर भी है, इंटू 1, ये ना भी लिखो, ये वाला स्टेप ऐसे ना लिखो तो भी पता चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चाहे तो यहाँ आप ब्रैकेट में लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, ये सारी चीजें आप क्लियर करते चलो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
तो यहाँ पे इंटू वन लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में वन की कोई वैल्यू नहीं होती है, सेम होता है। अब देखो साइन थीटा इस साइड भी है, साइन थीटा इस साइड भी है, साइन थीटा कैंसिल आउट कर देते हैं ना, जो इक्वल के दोनों साइड इक्वल नंबर होती है। तो क्या आ गया, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू हमें एक्स के रूप में मिल गई। ठीक है, अब एक्स इक्वल टू कॉस थीटा आ गया, तो एक्स, अब हमारा जो ये वाला गिवन है, इसमें अगर हम एक्स की वैल्यू रखें तो हमारे वाई की वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, तो अब ये वाला लिख लेते हैं हम, एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा, ये हमारा क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है बच्चों, अब x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, cos थीटा निकाली है, तो इस x की जगह हम लिखेंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू y cos थीटा। अब दोनों साइड से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू y आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा y। अब हमारे पास देखो y और x दोनों की वैल्यू हमें मिल गई साइन और cos के टर्म्स में। अब हमको क्या प्रूफ करना है, ये तो बस हम ये लिख लेते हैं अपना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, हमको वन दिखाना है, तो चाहे हम एलएचएस से लेके करें या इक्वल टू वन लिख दो, जैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्स की वैल्यू हमारी है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस वाई हमारा साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब हमारा ये भी तो वन हो गया, तो वन इक्वल टू वन, ये हमारा हो गया एलएचएस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। अब ये प्रूव करने के लिए आप कैसे भी यूज कर सकते हो, खाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लो, यहाँ पे लिखो एलएचएस, इसको वन दिखा दो, फिर लिखो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, या इस तरह से इक्वल करके भी दिखा सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ सवाल, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव द आइडेंटिटी। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रूट के अंदर वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा प्लस रूट के अंदर वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा इक्वल टू टू सेक थीटा। ठीक है, तो ये रूट देख करके बच्चे कई बार घबराते हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन तो यही होते हैं। देखो हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को, तो हम पहले एलएचएस लेते हैं, इसमें हमें रेशनलाइज करना पड़ता है। रेशनलाइजेशन क्या होता है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको हम बताते हैं। रूट के अंदर ही रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी ये नंबर लिखी हुई है वन प्लस साइन थीटा अपॉन में वन माइनस साइन थीटा, तो ये जो नीचे वाली नंबर होती है सेम वही नंबर, खाली इसका साइन चेंज करके, माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। मतलब वन माइनस साइन थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और वन माइनस साइन थीटा से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा कोई भी नंबर को रेशनलाइज करना हो तो ये ध्यान रखते हैं, जो जो नीचे वाला होता है सेम वैसा ही लेके, खाली उसका साइन चेंज करके, तो सॉरी प्लस होगा यहाँ पे, साइन चेंज करते हैं, जैसे माइनस है ना तो यहाँ पे प्लस लगा करके, ये ध्यान रखना है। नीचे वाले का देखते, ऊपर से कोई मतलब नहीं, ऊपर जो भी हो, इसके अलावा कुछ और भी नंबर होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी एक जैसा दिख रहा है वो अलग बात है, लेकिन हमेशा नीचे के नंबर को कंसीडर करते हैं। नीचे की जो भी नंबर लिखी होती है वही नंबर यहाँ लिखते हैं, खाली साइन बदल देते, फिर माइनस है तो प्लस कर देते। गलती से मैंने, मेरा माइनस हो गया था, वो ऐसा नहीं करना है। तो जो नंबर, जो साइन यहाँ पे है उसका उल्टा साइन यहाँ पे लगाते हैं। तो ये हो गया पहला वाला। अब प्लस करेंगे, इसी तरह सेकेंड वाला भी कर लेते हैं, तो इसी तरह हमारा सेकेंड वाला भी हो जाएगा। ये है हमारा वन माइनस साइन थीटा अपॉन में वन प्लस साइन थीटा, तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये हमारा इसका अपोजिट साइन, मतलब वन माइनस साइन थीटा ऐसा हो जाएगा, और अपॉन में वन माइनस साइन थीटा। तो ये तो पता है ना, अगर कोई नंबर ऊपर मल्टीप्लाई की जाए उतनी नंबर नीचे मल्टीप्लाई की जाए तो समझो हमने कुछ नहीं किया, कट के वापस उतना ही हो जाना है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो ऊपर वन प्लस साइन थीटा दोनों में आ रहा है मल्टीप्लाई होके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब दोनों में एक जैसा नंबर है तो वन प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है, अपनी आइडेंटिटी लग रही है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ध्यान दो, ए माइनस बी, ए प्लस बी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा, तो वन की स्क्वायर तो वन ही होता है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा हो गया। और अभी रूट ये हमारा लग रहा है। इसी तरह से दूसरे वाले को भी कर लेंगे। दूसरे वाले में हमारे पास हो रहा है वन माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास हो रहा है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ। हमारा नेक्स्ट स्टेप चलेगा। देखो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो अब इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ऐसा हो जाएगा वन प्लस
साइन थीटा होल स्क्वायर और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब देखो दोनों में स्क्वायर हो गया तो चाहो तो इसको एक ब्रैकेट में पूरा एक साथ स्क्वायर लिख सकते हो। देखो अगले वाले में करके दिखाती हूँ ऐसे, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर है और ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस थीटा होल स्क्वायर, ऐसा इस तरह से। ठीक है बच्चों, इस तरह कर सकते हैं कि नहीं, जैसे इसमें अलग अलग लिखा है तो इसको भी हम ऐसा ही कर लेते हैं, ऐसा ही कर लेते हैं तो फिर हमारा ये रूट हट जाएगा, क्योंकि दोनों में ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, एक स्टेप फालतू में क्यों बढ़ाएं, इसी स्टेप में लिख लें। ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो जब किसी नंबर पे रूट भी लगा होता है और अंदर स्क्वायर होता है तो फिर वो स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब रूट खत्म, हमारी नंबर ऐसी बन जाएगी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया यहाँ तक। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर कॉस थीटा है तो ऊपर के नंबर हम ऐसे ही जोड़ सकते हैं। मैं इधर कर लेती हूँ इस साइड लाके, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, नीचे लिखो कॉस थीटा और ऊपर हमारा ऐसे सिंपल जैसा लिखा है वैसे ही जुड़ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, 1 1 जोड़ के हो गया 2, तो 2 अपॉन में कॉस थीटा। अब हमें लाना क्या है, 2 से थीटा तो आ गया, हो तो गया। अब इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा जो कि इक्वल होता है 2 सेक थीटा के। तो बस हमारा LHS प्रूफ हो गया RHS की, इसलिए ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ आया? हमने यहाँ पे एक स्टेप मिस किया है, मिस किया क्या, डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, ज्यादा लंबे स्टेप्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऊपर वाले भी स्क्वायर आ रहा था, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा था, तो एक साथ ब्रैकेट लगा के पूरे में स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, समझ आ रहा है? तो कॉपी पेन लेके बैठिए और पहले अपने आप करने की कोशिश कीजिए, इसको पॉज कर दो, जिसे क्वेश्चन लिखती हूँ मैं अपने आप इसको सॉल्व करो, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर खोल करके देख लो। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये है थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट, ये दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अच्छा देखो यहाँ थोड़ा कुछ दिख रहा है आप लोगों को, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अगर इस 1 को हम उस साइड ले जाएं तो हमें दिख रहा है ना, जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम a मान लें कितने पूरे को, तो a प्लस b और ये वाला a माइनस b, मतलब इसको इस तरह से लिख लेते हैं। देखो LHS से हम शुरू करते हैं और इसको हम जरा सीधा करके लिख लेते हैं ऐसे, एक ब्रैकेट में हम ऐसे लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस 1, ऐसा इस टाइप का लिख लिया। ठीक है, और इसको भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक साथ लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद और माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको हम। तो इससे हमें क्या एक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी दिख रही है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, समझ आ रहा है? और आगे जैसा है उसको भी ऐसा रहने दो, इंटू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, हम LHS से चालू कर रहे हैं, 2 हमें प्रूव करना है, लास्ट में लाना है। तो देखो ये एक आइडेंटिटी हमारी लगी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है मालूम है सभी को, a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में हो तो हमारा क्या हो जाता है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, यही होता है ना। तो वही हम करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा ऐसा होगा, ये a स्क्वायर मतलब a की जगह हमारा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर और माइनस 1 की स्क्वायर मतलब 1 ही है, 1 की स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये हो गया। और इंटू ये अभी हम ऐसे ही लिख के रखेंगे, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हुआ, लेकिन अभी यहाँ अभी अलग अलग है, इसको a मान लो इसको भी मान लो, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा, एक बार फिर लिख देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होता है ना। तो बस वही हम इसको तोड़ेंगे, तो अब इसको लिखेंगे हम a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया इतने का। ठीक है, उसके बाद माइनस 1 की स्क्वायर तो माइनस 1 तो है ही है, ये हमारा हो गया ऐसा, और इंटू सेक थीटा
इंटू कॉसेक थीटा, ये जो है ऐसा ही लिखो। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो ये जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें कई जगह अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी लगती है और ट्रिग्नोमेट्रिक तो लगती ही लगती है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ये हो गया, और इंटू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, अब यहां देखो +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या हुआ 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखो आ गया ना 2, समझ में आ रहा है। साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो साइन इंटू कॉसेक 1 होता है और कॉस इंटू सेक 1 होता है, या इसको इस तरह से आप और आगे करके दिखा दो, साइन थीटा कॉस थीटा को ऐसे ही रहने दो और इंटू ये हमारा सेक थीटा जो है 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होगा और इंटू 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब तो क्लियर हुआ, समझ आया। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया और साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया 2 इंटू 1 मतलब 2, जो कि हमारे RHS के बराबर है। तो बस हमारा ये प्रूव हो गया, LHS इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूव्ड, ये हमारा सवाल प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर, समझ आया। तो देखो क्वेश्चंस में कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना होता है, बस बिल्कुल केयरफुल रहो, क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही अपना बिल्कुल दिमाग शांत रखो और देखो कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, अलजेब्रिक तो नहीं लग रही है, अलजेब्रिक लग रही है तो वो भी लगाओ और क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू कर दो। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, मतलब साइन और कॉस के टर्म में है, तो इनको तो हम और तोड़ नहीं सकते ना, हाँ सेक और कॉसेक को हम तोड़ के कॉस और साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक है बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट ए प्लस tan ए फिर इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, और इसको हमें प्रूव करना है सेक क्यूब ए माइनस कॉसेक क्यूब ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। तो देखो कैसे इसको हम शुरू करते हैं, पहले तो इसको हम खोलेंगे, तोड़ेंगे, छोटा ही करेंगे, बाद में फिर हमारा सेक और कॉसेक के रूप में हम कर सकते हैं। तो LHS में हम पहले ये लेते हैं, तो 1 प्लस कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, मैं सीधा ये लाइन नहीं उतार रही हूँ, सीधा यहीं से शुरू कर दे रही हूँ, कॉस ए अपॉन में साइन ए, फिर प्लस tan ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये तो कुछ नहीं, खाली बस मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया है और दूसरे ब्रैकेट में अभी ऐसे ही रहने दो, ये तो सिंपल हाई है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है अभी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, जैसे एलसीएम लेके हम सॉल्व करते हैं ना, साइन ए कॉस ए इसका एलसीएम हो गया, साइन ए कॉस ए इसका एलसीएम हो गया, ऊपर हमारे पास 1 की जगह पे क्या आ जाएगा साइन ए कॉस ए, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसके नीचे साइन ए है, साइन ए से डिवाइड करेंगे कॉस ए आएगा, मतलब कॉस ए का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास है साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखो यहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 नहीं लिखना है, 1 लिख के करेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की समझ है और आपको याद है, तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे साइन ए को हम ए मान लें और कॉस ए को बी मान लें, तो ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ये सॉरी माइनस है यहाँ पे, तो माइनस वाला करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है ना, ऐसा पिछली क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने। तो देखो हमें वही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। तो हमारा ये ऊपर वाला पूरा ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, और अपॉन में अगर इसको हम 1 लिख देंगे तब भी हमारा आएगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, शॉर्ट करने के लिए है। तो नीचे हम लिखेंगे साइन ए कॉस ए, क्योंकि ये आइडेंटिटीज जो प्रूव करने के लिए तो कोई सा भी मेथड आप अपनाओ, कहीं ना कहीं जाके आपको आंसर मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा किसी में, और कोई सवाल थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कोई मेथड जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो कई मेथड से किए जा सकते हैं।
तो ये जो ज्यादा जल्दी हो सकता है इसलिए हमने बताया। तो हमारे पास ये चीज आ गई, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन में साइन ए कॉस ए। अब हमें यहाँ पे क्या लाना, हमें लाना है सेक क्यूब ए माइनस कॉसेक क्यूब ए। अब हमारे पास है साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम डिवाइड कर दें साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए से, तो फिर हमें कुछ मिल सकता है, ठीक है। और नीचे हमारे पास सेक स्क्वायर है माइनस कॉसेक स्क्वायर है, तो हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। मैं यहां लिख देती हूँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शॉर्ट में लिख रही हूं बाय साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए। ये हम क्यों कर रहे हैं, अभी देखो करेंगे तो आपको समझ में आएगा। साइन क्यूब ए और कॉस क्यूब ए से हम डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो देखो ये हमारे पास है साइन क्यूब ए अपॉन में, अब हम इससे डिवाइड करेंगे साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए, ठीक है। पूरे को डिवाइड कर रहे हैं तो अलग अलग मैंने लिख दिया आगे से। तो ये हो गया यहाँ पे कॉस क्यूब ए और अपॉन में साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए। देखो हमारे पास क्यूब तो आ चुका था, लेकिन जो हमें लाना है वो नहीं आया है, साइन और कॉस के टर्म्स में आया। इसको सेक और कॉसेक के टर्म्स में करने के लिए हम इस साइन क्यूब ए और कॉस क्यूब ए से डिवाइड करेंगे, तो हमारा एक साइन क्यूब ए कट जाएगा और 1 अपॉन कॉस क्यूब ए रह जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस क्यूब ए क्या होता है, सेक क्यूब ए होता है ना, इसलिए हमने ये किया है। अब ऊपर वाले का तो हो गया, अब नीचे हमारे पास क्या है, साइन ए कॉस ए। तो नीचे हमारे पास है साइन ए कॉस ए, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको भी हम साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए से डिवाइड कर देते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से कर लो, अच्छा है, आ सकता है। साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए, ठीक। तो अभी देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, मैं इधर ले जाती हूँ। यहाँ पे साइन क्यूब ए कट गया, यहाँ पे कॉस क्यूब ए कट गया, ठीक है बच्चों। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस क्यूब ए माइनस 1 अपॉन साइन क्यूब ए, और अपॉन में यहाँ पे हमारा क्या आएगा, देखो साइन ए से ये कट गया और कॉस ए से ए कट गया, मतलब एक एक कट गया, तो इसमें 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये आ गया, यहाँ पे है इंटू मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 1 अपॉन कॉस क्यूब ए क्या हो गया, सेक क्यूब ए, सेक क्यूब ए माइनस कॉसेक क्यूब ए, और अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। तो आ गया हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पे इंटू था, माइनस नहीं था, सॉरी। तो ये हमारा हो गया, एलएचएस से हमने शुरू किया था और आरएचएस तक हम पहुंच गए, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लो, अच्छा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। इससे काफी कुछ सीखने को मिला है कि कैसे कैसे करना है। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इससे जो आपने सीखा है वो किसी और क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हो, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है कुछ भी इसमें बिल्कुल सिंपल चीजें करनी है। जैसे हमने बताया था, अगर tan और cot दिया हो तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं साइन अपॉन कॉस के टर्म में। तो बस वही हम शुरू करते हैं, एलएचएस से हम शुरू कर देते हैं करना। एलएचएस हमारा क्या है, साइन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस tan ए, तो 1 प्लस tan ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। फिर प्लस कॉस ए, इसको भी ऐसे ही तोड़ लो, 1 प्लस इसको हम लिख देंगे कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर वाला। तो साइन ए ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ये कॉस ए प्लस साइन ए, और अपॉन में कॉस ए, फिर प्लस इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ये हमारा साइन ए प्लस कॉस ए, और अपॉन में साइन ए, ठीक है।
अच्छा, ये अपॉन में इसके है या इसके है, बात तो एक ही, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसा लिख लिया। और ये हम जैसा है वो लिख लेते हैं। इसी तरह इसमें हम कर लेते हैं कॉस ए अपॉन में साइन ए, और ब्रैकेट में साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। इससे देखो अभी हमें ये टू टर्म से, ये फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म, दोनों में साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन हो रहा है, इसमें भी है इसमें भी है सेम, तो अब साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन ले लेते हैं दोनों से। तो साइन ए प्लस कॉस ए हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, इस फर्स्ट टर्म में से ये आएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए, और इसमें से ये आएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को, साइन ए प्लस कॉस ए, और ब्रैकेट के अंदर ये है कॉस ए साइन ए, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए साइन ए हो गया एलसीएम, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ हम 1 लिख देंगे, यहाँ हमें कोई और कुछ नहीं करना, हमें लाना क्या है ये भी अब ध्यान रखो, सेक और कॉस के लाना है। साइन और कॉस के टर्म में हमारा ये क्वेश्चन ये यहाँ तक बढ़ गया है, तो बस इसी में से हम सेक और कॉस ढूंढ लेंगे, निकाल लेंगे। तो इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को हम 1 लिख देते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस साइन ए। अब मतलब ये नंबर जो इसके अपॉन में आ गया, यहाँ तो 1 हो गया, कुछ कोई मतलब नहीं हुआ, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं साइन ए प्लस कॉस ए और अपॉन में कॉस ए साइन ए इंटू 1। अब इस इंटू 1 का कोई मतलब नहीं है, तो अब ये साइन ए प्लस कॉस ए है यहाँ ऊपर, तो और अपॉन में ये है, तो ये मतलब दोनों के नीचे है, अलग अलग भी लिख सकते हैं इसको। तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, इसको इस तरह से लिखें यहाँ अलग अलग करके, साइन ए अपॉन में कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए, और प्लस कॉस ए और अपॉन में कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए। तो देखो हमारा साइन ए कैंसिल आउट हुआ, इधर कॉस ए कैंसिल आउट हुआ, तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन कॉस ए, और ये हो गया 1 अपॉन साइन ए। तो देखो आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, 1 अपॉन कॉस ए मतलब सेक ए। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा सेक ए प्लस कॉसेक ए, बस हो गया हमारा, प्रूव हो गया, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। तो बहुत इजी सवाल था, कुछ नहीं, बस सीधा अपना जो कैलकुलेशन जैसे हम अपना फ्रैक्शन वाला करते हैं वही करते गए, tan और cot को तोड़ दिया sin cos में, बस हमारा आंसर आ गया। बस ये बेसिक चीजें हैं, ये अगर आपको जानकारी है तो कोई भी क्वेश्चन आप शुरू कर सकते हो, शुरू जरूर करना है, चाहे कैसा भी हो उसको अपने हिसाब से शुरू करिए, आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितने भी स्टेप्स कर सको उतना करना है, एग्जाम में छोड़ना नहीं है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गए प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी करवा देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करते हैं इसको। दिया है √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा जो दिया हुआ है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 इक्वल टू है 0। तो अब हम ऐसा करते हैं, ये 4 cot थीटा को उस साइड ले जाते हैं और इतना इधर, √3 इसमें भी है, √3 इसमें है, तो ये लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो आगे हमारा ये सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो √3 cot स्क्वायर थीटा प्लस √3 इक्वल टू, ये -4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4 cot थीटा। ठीक है, अब हम इसमें से अगर √3 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इक्वल टू 4 cot थीटा, ऐसा हो गया। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, हम नंबर एक साइड कर लेते हैं और ये थीटा एक साइड कर लेते हैं। तो √3 इसके जाएगा तो बट्टे में नीचे चला जाएगा अपॉन में, और cot थीटा इसके अपॉन में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा होगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में cot थीटा इक्वल टू 4 अपॉन में √3 लिख सकते हैं ऐसा हम। ठीक है, अच्छा अब इसको हम ऐसा करते हैं, ये cot थीटा तो 1 के नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो इसको अलग अलग हम कर लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं। cot स्क्वायर थीटा
अपॉन में कॉट थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉट थीटा इक्वल टू 4 अपॉन रूट 3। ठीक है, अब ये कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा इसको हम काटेंगे, ये स्क्वायर है और ये तो सिंपल कॉट थीटा रह जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा और प्लस ये 1 अपॉन कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, तो ये हमारा आ गया टेन थीटा इक्वल टू 4 अपॉन में रूट 3। अब देखो हमसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की, और हमारे पास कॉट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आ चुकी है, तो बस अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, दोनों साइड में हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ऐसा हो जाएगा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन में रूट 3 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आ रहा है ना समझ में। अब इसको अगर हम खोलेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 ये भी होता है ना, तो 2 कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू ये 4 अपॉन रूट 3 की होल स्क्वायर, तो 4 तो हो गया 16 और रूट 3 हो गया 3। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इस सवाल को हम इधर ले जाते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर प्लस 2 कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। अब ये कॉट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के इक्वल आता है, तो वही हम लिखने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 16 अपॉन में 3। तो हमें निकालना क्या है, यही तो निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 साइड ले जाएंगे, बस आ गया हमारा आंसर। तो ये हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 अपॉन 3 माइनस 2। बस अब इसको सॉल्व कर लो, हो गया, आ गया आंसर। तो है ना इजी। तो इनकी जितनी प्रैक्टिस करो, जितना, अब तो टाइम बहुत कम है लेकिन फिर भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग कर सकते हो। इससे आइडिया मिलता है हमें क्या क्या करना है, किस तरह से हमें स्टेप्स को आगे बढ़ाना है, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो जैसे जितना टाइम मिल रहा है उतनी प्रैक्टिस आप करो। 3 to 6 अपॉन में 3, ये क्या हो गया 10 अपॉन 3, मतलब हमारा आंसर ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 अपॉन 3 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया जो मुझे पूछा था। ठीक है, इसमें प्रूव करने का नहीं था, इसमें वैल्यू निकालने का क्वेश्चन था। तो एक और करवा देते हैं इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू दी है। अब शो दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एंड हेंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ये हमें करना, देखो ये वैल्यू दी है और ये हमें शो करना है। कई बार क्वेश्चन में, एक नंबर के क्वेश्चन में इतना खाली आता है, इस तरह से नहीं, ऐसे दे देता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हमेशा ये 1 अपॉन एक्स ही आएगी। तो हमें शो करना है, दिखाते कैसे आएंगे। देखो सेक और टेन के टर्म में लिखा हुआ है और हम जानते हैं एक फार्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों को पता है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे ये निकलेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, चलो। तो हमें ये पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है ना। तो अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स में हम तोड़ लेंगे, तो हमारा एक ब्रैकेट में आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये बहुत इजी सवाल है और कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही आता है, इसकी वैल्यू दी है और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फाइंड करने के लिए बोलता है। तो ये हम बता रहे हैं कैसे फाइंड हो जाएगा ये। अब दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इक्वल टू 1। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हमें एक्स दे रखी है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा चलेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इसकी जगह हम लिख देंगे एक्स इक्वल टू 1। तो अब इसकी वैल्यू में निकालनी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की, तो एक्स हमारा अपॉन में चला जाएगा। तो बस ये हमने शो कर दिया, दिखा दिया, प्रूव कर दिया। इसमें प्रूव करने के लिए बोला है और कई बार वैल्यू फाइंड करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे सेक टेन में है उसी तरह से कॉट और कॉसेक में भी आ सकता है। तो इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो ये तुमने शो कर दिया, मतलब ये प्रूव हो गया।
ये हमने प्रूफ कर दिया। शो करना मतलब प्रूफ करना, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज हमारे पास आ गई है, तो अब हमें वैल्यू निकालनी है कॉस थीटा और साइन थीटा की। तो जैसे हमारे पास ये क्या कहते हैं, तुम्हारा ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, इसको हम इक्वेशन 1 ले लें, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स आया है, इसको हम इक्वेशन 2 ले लें। फिर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमारी साइन और कॉस की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हम ले लेते हैं पहला इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, और दूसरा हम निकाल चुके हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ये है, ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा कट गया जोड़ने पर, ऑन एडिंग ये हमारा हो गया 2 सेक थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 सेक थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में एक्स। अब सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 2 नीचे आ जाएगा, तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x। अब हमें वैल्यू निकालनी है कॉस थीटा की, तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा, तो बस हमारा कॉस थीटा यहाँ से आ जाएगा। इसको उल्टा कर दो, कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ा इधर आगे लिखते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू मतलब 2x हो गया ऊपर, और नीचे हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमारी ये कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है बच्चों। कॉस थीटा की वैल्यू निकल गई, समझ में आया। अब हमको निकालना है साइन थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा और साइन थीटा में भी एक रिलेशन होता है, पता है आप लोगों को। कॉस थीटा और साइन थीटा में रिलेशन होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको करने जा रही हूँ। कॉस तो निकल चुका है, अब हम साइन निकालना हमें। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकली है 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, इसमें आ जाएगा ये भी 1 माइनस ये हो गया हमारा 4x स्क्वायर, और इसको अभी हम बाद में खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। 2x की होल स्क्वायर 4x स्क्वायर लिख दिया। अभी खोलने से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अभी खोल के भी कर सकते हो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये हमारा एलसीएम हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। इसको हम इसलिए नहीं खोल रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो हमें निकालनी है वैल्यू साइन थीटा की, तो फिर ये स्क्वायर बाद में काम आएगा, इसलिए अभी मैं इसको खोल नहीं रही हूँ नीचे वाले को। ऊपर वाले को तो हमें खोलना पड़ेगा क्योंकि इसको सॉल्व करना है। तो ऊपर वाला हमारा अब ऐसा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला पता है ना, ये लिखना पड़ेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होता है ना। तो बस वही कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर की स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो 2x स्क्वायर। अच्छा, ये हमने खोल लिया पूरा होल स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर और अपॉन में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब यहाँ देखो माइनस 4x स्क्वायर यहाँ प्लस 2x स्क्वायर, तो ऐसा बन जाएगा ये x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर। इसको आगे यही बढ़ा देती हूँ। अब अगर हम ध्यान से देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इसको हम वापस करें तो एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर ये हो गया प्लस 1 की होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 ये हो गया, मतलब हमारा ऊपर वाला टर्म जो है ये बन रहा है x माइनस 1 की होल स्क्वायर।
मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल स्क्वायर, पावर 4 है ना, और नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन की होल स्क्वायर, इसीलिए हम नीचे वाले को खोल रहे हैं। जब दोनों में होल स्क्वायर आ गया, दोनों में आ गया, तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप में ऐसा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन की होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा, इसका भी स्क्वायर खत्म करो, इसका भी स्क्वायर खत्म करो, मतलब हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है बच्चों, तो कॉस थीटा तो बहुत जल्दी निकल गया, साइन थीटा में थोड़ा हमें ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ आया? तो बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये यहाँ तक का जो है ये तो एक एक नंबर में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको देखते ही आपको कुछ नहीं सोचना समझना है। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछा जा रहा है, तो जो दिया है उसी का रेसिप्रोकल होगा, या ये दिया है तो इसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो आज मैंने इतने क्वेश्चंस करवा दिए, अभी तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसका एक वीडियो में और बनाऊंगी। ट्रिग्नोमेट्री के वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इसमें प्रूफ दैट भी होंगे और इस तरह के फाइंड द वैल्यू ऑफ वाले क्वेश्चंस भी होंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगी, और आप लोग ये वीडियो पूरा देखना, फिर बताना कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अच्छे से पढ़ते रहिए, अब तो एग्जाम बहुत करीब आ गए हैं, मन लगा के पढ़ते रहिए, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़िए और साथ साथ मैथ्स के लिए थोड़ा बहुत टाइम देते रहिए, क्योंकि अभी 21 से एग्जाम आपके चालू हैं, तो 3-4 दिन पहले तो आप वही सब्जेक्ट पढ़ोगे। अभी थोड़ा सा 8-10 दिन का जो टाइम है वो अपना टाइम यूटिलाइज करिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। आप लोगों के एग्जाम अच्छे हो, बस यही मेरी शुभकामना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, बाय बाय तब तक के लिए।